आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स, इससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि जो अलजेब्रा से संबंधित है या जो पॉलिनोमियल्स है यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ हम ऐसे पार्टिकुलर कुछ सिस्टम बता देते हैं इसके बारे में। जैसे यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्बिनेशन है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ फंडामेंटल ऑपरेटिंग साइन। तो इससे पहले जैसे कि हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, जितने भी प्रीवियस क्लास हुआ है उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है। इसी में कुछ जो पार्टिकुलर जो टर्म्स है उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने ये जाना है कि ये जो अलजेब्रा का एक अलग ही ब्रांच, मैथ का एक अलग ब्रांच है जो अलजेब्रा है, जिसके अंदर न्यूमरल फिगर यानी जो न्यूमरल है उस न्यूमरल से अलग हम लोग वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। और आज हम लोग ऐसे चैप्टर तो पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ हम टर्म के बारे में पहले बात कर लें, जिसमें ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यह कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का, जिसमें फंडामेंटल ऑपरेटिंग साइन होता है। फंडामेंटल ऑपरेटिंग साइन का मतलब जैसे एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, ये जितने भी हमारे पास जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग है इन सभी का प्रयोग इसमें कंबाइंड होता है, यूज होता है, जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ। इसमें ये जाने कि आखिर ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है। तो जो ये वेरिएबल टर्म यानी जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मतलब होता है ए सिंबॉलिक न्यूमरल फिगर, ए सिंबॉलिक विच हैज नो फिक्स वैल्यू, जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, यानी इट हैज नो फिक्स वैल्यू। जैसे कि कोई संख्या अभी तक हम लोग जो न्यूमरल फिगर में पढ़े हैं 2 3 4 5, ये एक संख्यात्मक वैल्यू है, इसका वैल्यू होता है। लेकिन वेरिएबल जो होता है ये नो फिक्स वैल्यू होता है, इसमें कौन सा संख्या किसके बदले आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होता। बट कांस्टेंट में इसका फिक्स वैल्यू होता है। उसी प्रकार से जब हम आगे पढ़े तो जैसे जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम पढ़ते जाते हैं उसमें कुछ टर्म्स बनते हैं। ये जो टर्म्स होता है, टर्म्स उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को डिफाइन किया जा सकता है कि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लो लिखा हुआ है 5x² प्लस 7y प्लस 9xy। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो पार्ट है ये डिफरेंट पार्ट है। तो ये डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल कंबाइंड विथ मैथमेटिकली फंडामेंटल ऑपरेटिंग साइन प्लस और माइनस, प्लस के साथ जुड़ा हो या माइनस के साथ जुड़ा हुआ हो, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो उसका क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। इसका मतलब है कि टर्म को हमेशा हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो प्लस और माइनस के साथ क्या होता है, कंबाइंड होता है, नहीं जो प्लस और माइनस के साथ कनेक्टेड होता है। दूसरा, अब हम इसमें देखेंगे कि जो एक्सप्रेशन था, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा या उसके बारे में जाना, उसमें जितने टाइप ऑफ वेरिएबल का यूज हो सकता है, हम 2 और मोर मतलब जैसा कि हमने एक या उससे अधिक जितने भी वेरिएबल होंगे उसका प्रयोग इसमें किया जा सकता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल नहीं, मैक्सिमम टाइप ऑफ वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक खास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम लोग पढ़ेंगे जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल, ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, उस ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल का जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल होगा। अब चलिए इसके बारे में कुछ विशेष जाने कि ये पॉलिनोमियल है क्या, फिर होता क्या है पॉलिनोमियल। चलिए
ये पॉलिनोमियल है क्या, तो हम ये विशेष रूप से जाने कि अभी इसमें जो भी एक्सप्रेशन पढ़ेंगे इसमें इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल, इसमें एक ही प्रकार का वेरिएबल पढ़ेंगे। और हो सकता है दैट टाइप ऑफ वेरिएबल यानी फंक्शन ऑफ एक्स के वेरिएबल एक्स के फंक्शन पे वेरिएबल करे या फंक्शन ऑफ वाई के वेरिएबल में काम करे, माने इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल। अब ध्यान देंगे कि आखिर ये जो पॉलिनोमियल है ये होता क्या है। इससे पहले चलिए एक चीज और देख लें। पॉलिनोमियल से पहले इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ा था पिछले प्रीवियस क्लास में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, थोड़ा ध्यान देंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स ये होता था कि उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज नॉन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 5x³ प्लस 7x, इसमें हमारे पास जो वेरिएबल टर्म है एक ये है कि ये है, इसमें वेरिएबल हमारा x है, बट इसका जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ जो पावर है 3 है, यहाँ पावर 1 है, तो इसका जो मैक्सिमम पावर है इस एक्सप्रेशन का वो क्या है? 3 है ना। तो ये आपका जो जिसका मैक्सिमम पावर ऑफ जो पॉलिनोमियल होता था वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता था, जिसे हम कह सकते हैं कि यह एक तरह का क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। उसी प्रकार से अगर मान लो 7x² है प्लस 9x है प्लस 12 है, तो अगर इसमें वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल जैसे यहाँ x² है तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ x है पावर 1 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पावर 0 है, तो सबसे मैक्सिमम पावर इस एक्सप्रेशन का 2 है। नहीं, कुछ और प्रकार का एक्सप्रेशन जैसे मान लो 5x प्लस 7x³ y² प्लस 9y³, इसमें देखेंगे टाइप ऑफ 2 वेरिएबल है, लेकिन इसका जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है यानी इस टर्म में, जैसे एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, 3 टर्म है इसमें, इस टर्म का मैक्सिमम पावर 1 है, इस टर्म का मैक्सिमम पावर 3 और 2 5 है, इसका मैक्सिमम पावर 3 है। तो इसका जो मैक्सिमम पावर 5 है तो हम कहेंगे कि यह जो पॉलिनोमियल है या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका कितना हो गया? 5 हो गया। इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया? 5। उसी प्रकार से अब खास कर हम पढ़ने जाएंगे कि इसी पॉलिनोमियल में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से आधारित है, आखिर पॉलिनोमियल को मेन रूप से जैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, थोड़ा इसको ध्यान देंगे। सूखा कपड़ा कहाँ है? वहाँ बैठा हुआ। जैसा कि पॉलिनोमियल में हमने बताया कि पॉलिनोमियल को सबसे पहले पहचान, यानी कौन सा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सा ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है ना। हालांकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यह डिफाइन करना कि पॉलिनोमियल कौन सा है, उसके लिए मुख्य रूप से हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का विचार करना होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है ना। तो किसी भी वेरिएबल का जो मान लो कोई भी पॉलिनोमियल है, उस वेरिएबल में उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को अच्छी तरह से जान रहे हैं। उसी प्रकार से इसी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के आधार पर हम बता सकते हैं कि वह पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्योंकि अभी हमें पढ़ेंगे तो ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल। जैसा कि अगर मान लीजिए 5x³ प्लस 7x² प्लस 9, क्या ये पॉलिनोमियल है? दूसरा जैसे x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? x³ प्लस √x, क्या ये पॉलिनोमियल है? बारीकी से सबसे पहले कि पॉलिनोमियल को पहचानना, यानी उसको पहचानना कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हम इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को पहचानें, जानें।
तो कहता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो पावर हो वह पावर आपका नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में पहले आपने जाना है। इंटीजर्स में क्या होता है कि आपका इसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी होता है, निगेटिव नेचुरल नंबर भी होता है और आपका जीरो भी होता है, यानी इन सब का कॉम्बो होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, जिसमें आपको पहले ही डिफाइन कर दिया है कि इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स आप कोई भी ले लेंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्लियर हो गया कि आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हो, जीरो हो, ये पॉलिनोमियल होगा। बट नॉन निगेटिव जो इंटीजर्स छोड़ के बाकी अगर कोई भी संख्या मान लो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, a/b के फॉर्म में है या फ्रैक्शनल फॉर्म में है, जैसे इंटीजर्स का हमने डिफाइन किया कि इंटीजर्स जो है या तो पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है, ये संख्या आपको आता है। अगर मान लीजिए 5/7 लिखता है, क्या ये इंटीजर्स है? तो नहीं है, क्यों? इंटीजर्स नॉट बी डिफाइंड a/b फॉर्म, a/b का फॉर्म इंटीजर्स नहीं होता है। तो ओनली इंटीजर्स के बारे में आपको देखना है कि वो बता रहा है कि उसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो पावर ऑफ द वेरिएबल है, वो पावर ऑफ द वेरिएबल जो इंटीजर्स का होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। अगर नॉन निगेटिव इंटीजर्स नहीं हो तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मान लो हमने लिखा 5x की पावर -2 प्लस 7x। अब मान लीजिए डिग्री की बात करें तो इस वेरिएबल का डिग्री क्या है, -2 है। इस वेरिएबल यहाँ अगले मतलब इसी में अगले टर्म का 1 है, तो ये जो पावर इसमें दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है आपका, निगेटिव। तो ये जो निगेटिव इंटीजर्स है, ये जो निगेटिव इंटीजर्स है, इसके वजह से यह जो एक्सप्रेशन है यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा, जैसे मान लो अगर आपको दे दिया 7x स्क्वायर प्लस 5√x। अब जहां देखिए इसको, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम सर्च के फॉर्म में लिखे यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो 7x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 1/2, यानी अगर इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो 2 है, यहाँ क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1/2 है। देखिए ये 1/2 क्या इंटीजर्स है, पॉजिटिव है, बट ये इंटीजर्स है नहीं है। तो जैसे ये इंटीजर्स नहीं है तो दे आर नॉट डिफाइंड टू पॉलिनोमियल्स, या पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं करता। दूसरा, जैसा कि हमने बताया कि अगर किसी टर्म में, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है x + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखेंगे कि अगर इसका हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर लिखे, जैसे मान लीजिए कि x है प्लस 1/x, तो ये x का इनवर्स फंक्शन है। तो जैसे इसको इनवर्स फंक्शन में हम लिखते हैं x की पावर क्या हो जाएगा, -1, यानी इसका एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो माइनस में, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स आ रहा है, सॉरी निगेटिव इंटीजर्स आ रहा है। अतः यह भी क्या है, आपका पॉलिनोमियल नहीं है। यानी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यह पहचान करना कि यह पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके लिए आपको पावर ऑफ वेरिएबल पे ध्यान देना। अगर यह पावर ऑफ वेरिएबल नॉन निगेटिव इंटीजर्स है तो 100% वह पॉलिनोमियल है। अगर यह नॉन निगेटिव इंटीजर्स नहीं है तो यह पॉलिनोमियल नहीं है, यानी इंटीजर से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, इसी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के आधार पे इसी पॉलिनोमियल का हम डिफाइन करते हैं, यानी आप पॉलिनोमियल को डिफाइन आराम से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, किस प्रकार का पॉलिनोमियल, मतलब आप कैसे पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे, आखिर पॉलिनोमियल है क्या। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है ना, द पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज नॉन निगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहेंगे। दूसरा, अब इसी पॉलिनोमियल्स में इसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी अब इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, बंटवारा, भाग इसका। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल विच कैन बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि उसके पॉलिनोमियल का जो डिग्री है उसके आधार पे हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे, अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे। जैसे फर्स्ट, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर एज 1, अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 1 है
तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जैसे किसी भी, मान लीजिए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ax प्लस बी है ना, इज इक्वल टू, मान लीजिए ये लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, जहां a और b जो है आर द एलिमेंट्स ऑफ एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a सिर्फ जीरो के बराबर नहीं हो। ए और बी कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है रियल नंबर का। रियल नंबर समझ रहे हैं? रियल नंबर मतलब दुनिया की सारी संख्या, कोई भी संख्या जो हो, कोई भी न्यूमरल्स हो, वो ए और बी हो सकता है, लेकिन सिर्फ ए जो है जीरो के बराबर नहीं हो, यानी बी जीरो हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही ए का मान आपका जीरो होगा तो जीरो इंटू एक्स प्लस बी, तो एक्स आपका यहाँ खत्म हो जाएगा, तो प्लस बी, यानी सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा, इसमें वेरिएबल है ही नहीं। तो इसका वेरिएबल अगर पावर, इसका वेरिएबल का पावर क्या है? जीरो है। यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है? वन है। वन रहने के कारण ही इसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल है। जहां जीरो आ जाएगा वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर? तो लीनियर पॉलिनोमियल में अब मान लीजिए इस पे एग्जांपल ए और बी कोई भी रियल नंबर ले ले, मान लीजिए कि ए का मान √5 ले ले, x प्लस 7, ये क्या है भैया? तो x क्या है? वेरिएबल है, इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। अब इस एक्सप्रेशन में, इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो x का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। अतः यह एक कैसा हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो आपका जो फॉर्म है ना, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो इस फॉर्म से है ax प्लस बी। अगर इसी को लीनियर पॉलिनोमियल की जगह, अगर लीनियर पॉलिनोमियल अगर ये इक्वेशन है, तो ax प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको? जीरो। यानी जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, तब तक कोई इक्वेशन नहीं हो सकता। तो ax प्लस बी बराबर अगर जीरो लिखते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा। चलिए, ax प्लस बी बराबर जीरो, जहां a और b कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है रियल नंबर का, बट a इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? उसी प्रकार से ऐसे पॉलिनोमियल, इसको लीनियर कहेंगे। दूसरा पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे जहां वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो हो वो 2, किसका? किसी भी पॉलिनोमियल का। द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनोमियल, यानी मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम पावर जो है ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज नॉन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पहले बताया कि जिसका, ऐसे पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो? 2। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए इसका जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है? ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c सच दैट द एलिमेंट्स ऑफ द रियल नंबर, a b c ये जो है वो टोटल एलिमेंट्स ऑफ द रियल नंबर है ना, बट a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a जीरो के बराबर हो जाएगा तो x², यानी कि जो x का मैक्सिमम पावर 2 है वो खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो गया तो सिर्फ ये बच जाएगा, तो लीनियर बच गया। इसलिए क्वाड्रेटिक रहने के लिए आपका सिर्फ a जो है वो आपका क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी रियल नंबर के अंदर वो कोई भी रियल नंबर को स्टैंड कर सकता है, किसी भी रियल नंबर को ओबे कर सकता है। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद हम लोग आते हैं तीसरा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी प्रकार से कहेंगे कि जिसका मैक्सिमम पावर, मतलब जिस किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर एज 3, किसका भाई? वेरिएबल का। किसके वेरिएबल का? किसी भी पॉलिनोमियल का। तो किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है अगर 3 है तो 100% उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, जैसे कि ax³ प्लस bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी। अब जहाँ बात करें ए बी सी डी, यानी ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ये ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रियल नंबर, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए जैसे 0 होगा, इसका जो पॉलिनोमियल, जो सबसे आपका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, वो आपका जो सबसे मैक्सिमम है वो 3 है। अगर यही खत्म हो जाएगा ए से 0, तो आपका सिर्फ बच जाएगा इसमें, जो बाकी जो बचेगा वो क्वाड्रेटिक का हो जाएगा। इसलिए क्यूबिक होने के लिए आपका ए का जो फॉर्म है, वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी ए सच दैट द ऑल टाइप ऑफ रियल नंबर बट सिर्फ ओनली इज नॉट वैलिड टू 0। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि नॉन जीरो रियल नंबर, ए इज नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब कि 0 को छोड़कर बाकी दुनिया का कोई भी रियल नंबर स्टेज करेगा इसको, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से बाइक्वाड्रेटिक है, जिसका मैक्सिमम पावर 4 है, और उसी प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होगा। क्लियर हो गया? आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अगला क्लास इसके ग्राफ के बारे में बताएंगे, इसका अलग अलग टाइप से। पहले इसको समझ लीजिए कि यह है क्या, कुछ एग्जाम्पल आपको साथ में देते चलते हैं, आप बताइएगा। जैसे सबसे पहले कि अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसको ये पकड़ना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 5x³ प्लस 7x पावर 4/2 प्लस 3x। ये आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। हमने पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले बात बताया है कि उस पर कोई किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल कहना है। पॉलिनोमियल चूंकि हमने डिग्री ऑफ बेसिस पे बताया, पॉलिनोमियल को डिग्री ऑन द बेसिस अब बताया है, तो उसको देखना है कि उसके वेरिएबल का जो पावर है, वो पावर आपका सिर्फ नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अब मान लीजिए कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स में हम चूंकि जानते हैं कि इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और 0 भी होता है, तो सिर्फ इसको छोड़ के बाकी जितने भी आपके संख्या इससे बिलोंग करेगा, वो सारा का सारा आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब चलिए हम बात करते हैं इसका वेरिएबल। आप इस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर देख रहे हैं 3 है इसका, तो ये 4/2। क्या 4/2 जो है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर हम किसी भी टर्म में अगर a/b का जो फॉर्म पढ़ते हैं, या तो अभी हमने पढ़ा है रेशनल नंबर के बारे में 4/2, तो ये जो 4/2 है a/b का फॉर्म है, ये एक रेशनल नंबर का फॉर्म है। अब यह रेशनल नंबर अगर आप ध्यान देंगे तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ होना चाहिए वो एक के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। अब जैसे 4 और 2 का अगर एचसीएफ की बात करें तो कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 2 के अलावा मतलब कि इसका 4 और 2, जैसे मान लीजिए 3/5, तो 3 और 5 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिलेशन, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। लेकिन 4/2 क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों का एचसीएफ 2 होता है, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 5x³ प्लस 7x² प्लस 3x। आपको जैसा दिखने में लग रहा था कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है। इसका मुख्य कारण हो गया कि हम जब भी अगर किसी फॉर्म को देखें तो सबसे पहले उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के पर जाए, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें, पहचाने, तब उसके बाद हम उसको तय करें कि ये है या नहीं। दूसरा, अगर बात करें, जैसे लिखिए, मान लीजिए 5 प्लस 7/x प्लस 9x³, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो जहां तक है तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 5 प्लस 7 इंटू ये हो गया x की पावर -1, आपका 1/x क्या है, x का क्या है, ये इनवर्स फंक्शन में। तो जैसे ही आप इनवर्स फंक्शन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में यानी डिग्री इसका दर्शाएंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो x की पावर -1 प्लस 9x³। क्लियर? अब यहाँ देखेंगे कि इसमें डिग्री ऑफ जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें डिग्री आपका क्या आ रहा है, निगेटिव इंटीजर्स आ रहा है, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, तो नहीं होगा। क्लियर? बहुत से ऐसे एक्सप्रेशन मिलेंगे जिसमें आपको ये देख के तय करना होगा उसका या तो स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब आपको सिर्फ इंटीजर्स ध्यान देना है कि जितना भी पावर होगा, किसी भी एक्सप्रेशन का जो पावर होगा उसके पावर को ध्यान देना है,
कि पावर में जो पावर है वो किस प्रकार का इंटीजर्स है। अगर वो पॉजिटिव, मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया कि भैया क्या ये 7 पॉलिनोमियल है? क्यों नहीं है भाई? 7 इसलिए पॉलिनोमियल है कि यहाँ कोई भी वेरिएबल, जो वेरिएबल इसमें नहीं दिख रहा है, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, कोई भी वेरिएबल हो, उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो क्या है, 0 है। क्योंकि किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है, जैसा कि हमने बताया कि 7 जो है क्या ये पॉलिनोमियल है। मान लीजिए कोई भी न्यूमरल फिगर देते हैं, मान लीजिए 9 दे दिया, क्या बोला ये पॉलिनोमियल है? तो यस ये पॉलिनोमियल है। कैसे है? तो देखिए इस संख्या के साथ अगर कोई भी मान लीजिए न्यूमरल संख्या नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर के साथ अगर वेरिएबल पुटअप करें तो किसी भी वेरिएबल को मान लीजिए कि एक्स वेरिएबल के रूप में ले रहे हैं, तो इसका वेरिएबल तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ कांस्टेंट है। एक्स जो वेरिएबल है इसका पावर, इसका मतलब क्या है, 0 है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर के पावर अगर 0 है, यानी कि सिर्फ 0 को छोड़कर, 0 के पावर 0 को छोड़कर बाकी दुनिया की किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। यानी सिर्फ 0 को बराबर छोड़ के इसका वैल्यू आपका नहीं होता है, 0 के पावर 0 का वैल्यू 1 नहीं होता है। बाकी दुनिया के किसी भी संख्या के पावर का 0 अगर लेते हैं तो 1 होता है। इसका मतलब है कि यहाँ x जो वेरिएबल है उसके पावर क्या है, 0 है। तो यानी कि यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। यानी ये एक पॉलिनोमियल है लेकिन 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। और ऐसे कांस्टेंट टर्म यह पॉलिनोमियल ही है, एक प्रकार का क्या है, ये पॉलिनोमियल ही है। दूसरा, हम अब आते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर लिखा जाए, लिख के उसको ये बताना कि भैया ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है। तो देखते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है 7x प्लस 9x³ प्लस 5, ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है या नहीं, पहले ये देख लीजिए। पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका जो पावर है, आप देख रहे हैं जो वेरिएबल मेरे पास x है, इसका पावर क्या है, दोनों का दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो दोनों का ही दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, अतः यह क्या है, पॉलिनोमियल है। ये पता करना कि यह किस प्रकार का पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में इसका पावर अगर हम बात करें तो इस एक्सप्रेशन का, यानी इस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर है वो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 3 है। तो जैसे हमने बताया था कि जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 1 हो तो लीनियर कहेंगे, 2 हो तो क्वाड्रेटिक कहेंगे, 3 हो तो क्यूबिक कहेंगे, 4 हो तो बाइक्वाड्रेटिक कहेंगे, उसी प्रकार से इसका मैक्सिमम पावर 3 है तो इस पॉलिनोमियल का नाम होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहचान करना है कि भैया कौन सा पॉलिनोमियल है। क्लियर? मान लो अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है 9x² प्लस 8, ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है? तो क्लियर है, यहाँ 9x² है, x का जो मैक्सिमम पावर वो क्या है, 2 है। तो मैक्सिमम पावर जैसे ही आ गया इसका वेरिएबल का पावर 2, इसका मतलब यह जो पॉलिनोमियल है यह क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। किस प्रकार का पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो ये अभी तो हमने बताया कि भाई पॉलिनोमियल क्या है, किस प्रकार से पहचान की जाती है, पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानेंगे, है ना। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में एक बार और समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स जो है वो जिस एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है, अभी तो चूंकि हम जो पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं इसमें सिर्फ डिफाइन करेगा ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल के बारे में। अभी हम जो भी पढ़ेंगे ये ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल टाइप में पढ़ेंगे। तो जिसका जिस एक्सप्रेशन का, है ना, उस एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का जो पावर हो वह पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो तो 100% वो क्या है, एक प्रकार का पॉलिनोमियल है। और वह पॉलिनोमियल को हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है, उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि उसके वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है उसके आधार पर उसका क्लासिफाइड किया जा सकता है, उसके बेस पे बताया जा सकता है कि वह किस प्रकार का पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्लास में इन सभी के बारे में अब हम थोड़ा ग्राफ के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके ग्राफ के बारे में जिक्र करेंगे कि भाई जब इसका ग्राफ हम खींचते हैं तो किस प्रकार का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो लीनियर का पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक का पढ़ेंगे, क्यूबिक का पढ़ेंगे, या किस प्रकार का ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करता है, किस प्रकार से ग्राफ इसका बनता है। ग्राफ के बाद हम अगला जो पढ़ेंगे अगले स्टेप में वो पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट, यानी इसमें जो आपका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का मतलब समझते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कोएफिशिएंट बहुत पहले क्लास 6 से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। कोएफिशिएंट कहते किसको है? देखिए किसी भी वेरिएबल का जो न्यूमरल मल्टीपल होता है, मतलब कि जो
न्यूमरल मल्टीपल है, उसका जो न्यूमरल संख्या का जो मल्टीपल आता है किसी वेरिएबल का। मान लो जैसे लिखा हुआ है 5x², ठीक है, तो ये x² आपका वेरिएबल, x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, 5 क्या हो गया, न्यूमरल हो गया। तो इस वेरिएबल का जो न्यूमरल मल्टीपल है, जो संख्यात्मक मल्टीपल है, वही उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। अगर मान लो जैसे 5x² y है माइनस 5x² y है, तो इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो -5 होगा। y का कोएफिशिएंट क्या होगा भैया, तो x² का कोएफिशिएंट होगा -5y, और y का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो -5x²। बड़ा आश्चर्य की बात है, ये -5y किसका कोएफिशिएंट हो गया, x² का, और ये -5x² किसका कोएफिशिएंट हो गया, y का। अब ये बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी हमने बताया कि न्यूमरल मल्टीपल होना चाहिए, तो x² का क्या ये -5y न्यूमरल है, तो 100% किसी भी पॉलिनोमियल में हम अभी जिक्र कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल के अंदर जो आप पढ़ेंगे उसमें ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक ही प्रकार का वेरिएबल, अगर मान लीजिए इसमें पूछ रहा है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो -5y, इसका मतलब है कि y यहाँ वेरिएबल नहीं है, y एक कांस्टेंट के रूप में है। उसी प्रकार से अगर y पॉलिनोमियल के रूप में, यानी कि y एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, y जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेरिएबल है, इसमें y इसका वेरिएबल है, तो बाकी 5x² यानी -5x² इसका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी कि x² या फिर वेरिएबल इसका नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। कोएफिशिएंट का मतलब क्लियर समझ लीजिए कि किसी भी वेरिएबल का, यानी जो वेरिएबल पूछ रहा है उस वेरिएबल का जो न्यूमरल मल्टीपल होगा, जो संख्यात्मक वैल्यू रखेगा, वो अगर आप फिर संख्यात्मक वैल्यू में आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई इक्वेशन दे रहा है कि फंक्शन ऑफ, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x के फंक्शन में, कोई पॉलिनोमियल x के फंक्शन में है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा है कि 5x² प्लस 7x प्लस 9y²। क्लियर। अब इसमें पूछ दिया कि आपका बताइए तो कौन सा कांस्टेंट टर्म है, तो भैया पॉलिनोमियल ऑफ किसके फंक्शन में लिखा हुआ है, x के फंक्शन में, यानी इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है, तो x है, तो x का फंक्शन में ये आपका वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया, और इसमें x आपका वेरिएबल नहीं है, तो टोटल का टोटल ये जो 9y² है ये वेरिएबल टर्म नहीं होगा, ये कांस्टेंट टर्म होगा। ये मिस्टेक के लिए कभी कभी मान लीजिए कि आपको पता नहीं होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कोएफिशिएंट तभी किसी संख्या का आप ले सकते हैं जब उसके वेरिएबल का, मतलब जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो न्यूमरल मल्टीपल होगा वही उसका कोएफिशिएंट हो सकता है, अन्यथा दूसरा कोई कोएफिशिएंट उसका नहीं होगा। अब मान लीजिए जैसे दे रहे हैं -7x² प्लस 3x। क्लियर। अब हमने पूछा कि फर्स्ट टर्म में, जैसे पहला टर्म है, इसमें x² का कोएफिशिएंट टर्म क्या होता है भैया, -7 है, और x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोएफिशिएंट के लिए 3 हो, कोई दिक्कत। अब जनरल पॉलिनोमियल में कोई भी पॉलिनोमियल जो ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल जो रखता है, उसमें एक ही प्रकार के वेरिएबल का जो न्यूमरल मल्टीपल होगा वही उसका कोएफिशिएंट होगा, दूसरा उसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होगा, बाकी सभी के सभी अन्य वेरिएबल जो भी होगा वो सब कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो अगला हम ग्राफ पढ़ेंगे, इसके बाद क्वाड्रेटिक और क्यूबिक या लीनियर का, इन सभी का रिलेशन पढ़ेंगे कोएफिशिएंट टर्म के साथ, इसका एक रिलेशन भी पढ़ेंगे कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। इसके बाद आगे और पढ़ेंगे, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। पॉलिनोमियल में और भी विशेष कुछ बताएंगे।